हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप वाई रागा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है राइबोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमान ने किया था और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी में। पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक तीनों में होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दीर्घास्थि। मानव शरीर के दीर्घास्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दीर्घास्थि। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक थे तथा स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका के बारे में जो मत दिया उसे ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है और कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तथा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु की वजह से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ मैमिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैमिलिया। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी कवक की वजह से होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग है। तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के उन द्वीप पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पैंक्रियाज में। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विलियम हार्वे। विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज इवानोवास्की ने 1892 ईस्वी में की थी। विषाणु की खोज इवानोवास्की ने तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इवानोवास्की। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने पे वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो कुत्ते के काटने पे वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी।
तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में भोजन स्तंभ में संग्रहित होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्तंभ में। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। हल्दी का प्रकंद वाला भाग हम लोग खाते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकंद। नेक्स्ट है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से या रोगाणुओं से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल है। एड्रिनल को ऊड़ो और लड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, ऊड़ो और लड़ो हार्मोन्स, और आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की लगातार कमी से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नियासिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स की संख्या अधिक होने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पिट्यूटरी। नेक्स्ट है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कब्रगाह प्लीहा एस्प्लिन को कहा जाता है। रक्त की अतिरिक्त मात्रा एस्प्लिन में ही एकत्रित होती है, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं, और आरबीसी का विन्यास भी एस्प्लिन में ही होता है, इसलिए इसे रक्त कब्रगाह कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्लीहा। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लोहा। हमारे शरीर में लोहा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोहा। नेक्स्ट है, लड़का पैदा होगा जब? तो लड़का तब पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, XY गुणसूत्र हो। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया की खोज बोहलर ने की थी, और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट है, श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर सबसे कम निद्रा में खराटे भरते समय होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निद्रा में खराटे भरते समय। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लंदन में। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग दाया अलिंद है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दाया अलिंद। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्तवारी या बिंबाणु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्वेत रक्तकण। रक्त का श्वेत रक्तकण जीवाणु से हमें रक्षा करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो वायुमंडल में भारी गैस जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में सबसे भारी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 14 ग्राम, या ऑप्शन बी 15 ग्राम, या ऑप्शन सी 18 ग्राम, या ऑप्शन डी 19 ग्राम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 14 ग्राम।
मानव शरीर को 14 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 14 ग्राम।